सम्मान करना नहीं जानती है। अपने साथियों के प्रति उनका ईमानदारी का भाव नहीं रहता है। जो नेतृत्व है वो जैसा करेगा, जी जस करनी तस भोगत आता, नरक जाता है क्यों पछताता। जंगल राज कहाँ से रिटर्न आएगा। नीतीश कुमार जी जी सुशासन के प्रतीक है। जंगल राज तो ई लोग लाए हुए थे। बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? मैं हूं आपके साथ सौरभ राज, मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। सर, जिस तरीके से आप बीजेपी का होम्योपैथी इलाज कर दिया है, पूरे बीजेपी में हड़कंप है। कोई हड़कंप नहीं है। हम लोगों ने अपना फैसला किया है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी का नेतृत्व जी है, वो अपने साथियों का, अपने सहयोगियों का सम्मान करना नहीं जानती है। अपने साथियों के प्रति उनका ईमानदारी का भाव नहीं रहता है। इसके पहले का जो शासन भाजपा का नेतृत्व था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जी, वो अपने सहयोगियों का, साथियों का सम्मान करते थे। अभी का जो नेतृत्व है अपने साथियों को कत्ल करने में, उसको पीठ में पीछे से वार करने में विश्वास करती है। आप एक बात जरा बताइए कि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो कह रहा है कि 2024 में और 2025 में दोनों चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए का नेतृत्व करेंगे, और वहीं पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो भैया आपकी मंशा तो साफ हो गई ना, आप क्या करना चाहते हैं। आप कितना 2014 में आप शासन में आए, कितने लोग आपके एनडीए में थे, आज कितने बचे। और श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय आडवाणी जी ने 17 वर्षों तक एनडीए चलाया और 36 पार्टियां उस समय एनडीए में शामिल थी। एक पार्टी भी भाग के नहीं जाती थी, इसलिए कि वो साथियों का सम्मान करते थे, साथियों को सहयोग करते थे, साथियों से सहयोग लेते थे, भाईचारे का भाव था, सबों को पर्याप्त हिस्सेदारी देते थे। तो अभी वाले तो जो नेतृत्व है वो जैसा करेगा, जस करनी तस भोगत आता, नरक जाता है क्यों पछताता। पूरी बीजेपी सड़क पर उतरी हुई है। कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि बिहार में जंगल राज रिटर्न आ गया। जंगल राज कहाँ से रिटर्न आएगा। नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक है। जंगल राज तो ई लोग लाए हुए थे। बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को कहा कि आप पहले तो षड्यंत्र करके 42 की संख्या पहुंचाए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, और उसके बाद 4 गो छुटभैया नेताओं को उसका के बयान दिलवाते थे। केंद्रीय नेतृत्व कहता था कि 2024 में और 2025 में दोनों चुनाव में नीतीश जी नेतृत्व करेंगे। वाह भाई। और एगो एजेंट को बहाल कर लिए थे हम लोग की पार्टी में, आरसीपी सिंह। अब ये तो आप समझिए कि कौन थे एजेंट, लेकिन नीतीश जी ने पहचान लिया और उनको विदा कर दिया पार्टी से, सड़क छाप हो गए। लेकिन बीजेपी वाले लोग आपसे डर गए हैं कि ललन से उतर गए हैं हम लोग के होम्योपैथी इलाज करने में। हम कोई न होम्योपैथी करते हैं न एलोपैथी करते हैं, ये सब आप पत्रकार लोग करते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल यह है सर कि क्या बिहार में महागठबंधन आगे चलते रहेगी? 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप लोग एकजुट हो जाइएगा देश भर में? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा। अगर आप ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सभी के बारे में करें, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाना पड़ेगा और एक मत होना पड़ेगा, चाहे जिस मत पर एक मत होइए। और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों को एक करने की दिशा में वो पूरा प्रयास करेंगे, पहल करेंगे। नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, ये कहा कि ये किताब आप बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।